एक दफ़ा फिर खुशामदीद आपको आफ्टर द ब्रेक। जनाब, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि इस वक्त हम इस्तांबुल में हैं। इस्तांबुल जो कि तुर्की का एक बहुत ही हसीन शहर है और यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। ना सिर्फ ये कि वो देखने में बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि वो अपने अखलाक, अपने दिल की वजह से बहुत मशहूर हैं कि वो बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हैं, बहुत खूबसूरत अखलाक के मालिक हैं। और ये बिल्कुल हमारे मज़हब इस्लाम की सबसे बड़ी जो तालीम है वो यही है कि आप अपने अखलाक बुलंद कीजिए। जनाब, पाकिस्तान में तुर्की के ड्रामे बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, आप सब जानते हैं। एक ड्रामे ने तो तबाहियाँ ही मचा दी थी कुछ दिनों पहले, जिसका नाम था अर्तुगरुल गाज़ी। उसके सीज़न्स आ रहे हैं, उसके सीज़न्स आते रहेंगे। एक और सीरियल यहाँ बहुत मशहूर हुआ था और उसका नाम था हमारी कहानी, और टर्किश में उसका नाम था, मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया, बिज़म हिकाये। जी हाँ, बिज़म हिकाये। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल याद करना मेरा जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल अमल होता है, लेकिन मैंने कर लिया। बिज़म हिकाये के एक बहुत मशहूर कैरेक्टर हैं, लेकिन उनसे इंट्रोड्यूस कराने से पहले आपको मैं उनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं और उसको देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि मेरे अगले मेहमान कौन हैं। देखते हैं वो छोटा सा वीडियो क्लिप, आइए। आज बाराने रहमत के मेहमान हैं निजात ओयगर, जिन्होंने मशहूर तुर्किश प्ले बिज़्म हिकाये, जो पाकिस्तान में हमारी कहानी के नाम से मशहूर हुआ, उसमें हिकमत का किरदार निभाया। निजात का ताल्लुक आर्टिस्ट घराने से है। दादा से लेकर निजात सभी जाने माने एक्टर्स हैं। निजात ने ड्रामों के साथ साथ थिएटर और फिल्म्स में भी काम किया। इनका ड्रामा हमारी कहानी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी मकबूलियत हासिल की। निजात को एक्टिंग के साथ साथ म्यूजिक से भी बेहद लगाव है। आज बाराने रहमत में जानेंगे निजात ओयगर के बारे में। ये जनाब, आपने वीडियो क्लिप देखा, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो सीरियल था जिसका नाम था बिज़म हिकाये और पाकिस्तान में ये हमारी कहानी के नाम से मशहूर हुआ, इसका हर कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ था। इसके जो हीरो हीरोइन थे, जिनमें हेज़ल काया थी और बुराक डेनिस थे, वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूल हुए। उन दोनों को हमने यहाँ इन्वाइट किया था और बड़ी खुशी से हमारे पास आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इस कोविड-19 की वजह से जो है वो उनका आना ज़रा मुश्किल हो गया, इसलिए कि उनको उसका इफ़ेक्ट हुआ है और वो कोरोना में इस वक्त हैं, तो क्वारंटीन हुए हैं, इसलिए वो नहीं आ सकेंगे। होपफुली बाय द टाइम वी फिनिश आवर ट्रांसमिशन, उससे पहले शायद उनकी तबीयत अगर सही हो जाए और उनका क्वारंटीन ख़त्म हो जाए तो हो सकता है वो आ भी जाएँ। लेकिन इसी सीरियल के एक और बड़े मशहूर कैरेक्टर से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जो आपने अभी देखा, और उनका नाम है जनाब, क्या नाम है उनका? जी हाँ, उनका नाम है निजात ओयगर। ये नाम भी मैंने थोड़ी मुश्किल से याद किया है। निजात ओयगर तो याद हो रहा था, लेकिन निजात ओयगर इज़ द राइट इसका प्रोनाउंसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट, कैसे हैं आप? हाउ आर यू माय ब्रदर? अच्छा, ये साथ साथ उर्दू, टर्किश, अंग्रेज़ी साथ साथ चलती रहेगी जनाब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग इस वक्त यहाँ देख रहे होंगे ट्रांसमिशन, उनको भी बहुत खुशी हो रही होगी कि निजात पहली दफ़ा उनके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। निजात, कैसे हैं आप? और ये बताइए कि क्या चल रहा है आजकल? हमारी कहानी तो आपका बहुत मशहूर हुआ पाकिस्तान में और हर कोई आपको जानता है। आजकल आप क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। जितना हमारी कहानी पाकिस्तान में फ़ेमस हुआ, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मगर मैं जो हूँ इस वक्त ज़्यादा परेशान दुनिया के हालात की वजह से हूँ, स्पेशली कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई है। तो दुआ करता हूँ कि सब जो हैं महफूज रहें और ये वबा जल्द ख़त्म हो जाए। और जहाँ तक बात रही एक्टिंग की, तो हमारी कहानी के बाद मैंने एक दूसरा प्रोजेक्ट साइन किया है जिसका नाम है पेपर हाउस, जिसका शूट आजकल चल रहा है, तो उसमें बिज़ी हूँ। इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। मैं अभी सिलेक्शन के फ़ेज़ में हूँ, तो देखें इंशाल्लाह क्या होता है। अच्छा काम ही करेंगे, कुछ अच्छा ही करने की कोशिश है। तो बस यही है कि हमारी कहानी के साथ जो मेमोरीज़ हैं वो तो बहुत ही अच्छी हैं, वो बहुत ही अच्छा रहा हमारा प्रोजेक्ट, और पाकिस्तान से जो रिस्पांस आया वो तो बहुत ही अमेजिंग था। निजात, आपका ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से है जिसका हर फर्द एक्टिंग की फील्ड से वाबस्ता है, और वो एक्टिंग बेसिकली थिएटर एक्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। कि आपने मुझे बताया अभी हम जब इंटरव्यू शुरू कर रहे थे उससे पहले, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि आपके
आपकी इवन दादी, दादा, वालिद और बहन भाई सब थिएटर एक्टिंग से उनका ताल्लुक़ है, उससे कनेक्टेड है। कैसा लगता है एक एक्टर ख़ानदान में पैदा होना जहाँ सब लोग शुरू से ही एक्टर हों और आपने बचपन से एक्टिंग का अपने आसपास माहौल देखा हो, तो ये क्या आसानी होती है इस बात पे कि आपको बचपन से ही एक्टिंग की तरबियत मिल रही होती है, या ये मुश्किल होता है इसलिए कि आपने अपने पेरेंट्स के बड़े नाम को ज़िंदा रखना होता है और आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है कि लोग कहते हैं कि ये बड़ा एक्टर है, बड़े एक्टर का बेटा है या बड़े एक्टर का भाई है या बहन है या जो भी, तो वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल हो जाती है या एक आसानी होती है कि फील्ड में आपको पहले से लोग जानते हैं? दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि आसानी भी है और एक तरह से मुश्किल भी है। तो मैं इन चीज़ों को इस तरह से नहीं देखता, बस इसका फ़ायदा ये हुआ कि बचपन से जब आँख खोली तो घर में जो माहौल था, बड़ा क्रिएटिव माहौल था हमारे घर में। तो चीज़ें डिस्कस हो रही होती थी खाने की टेबल पे, घर में रात को बैठे हैं, प्रोजेक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं। तो एक ट्रेनिंग जो थी बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी एक्टिंग की। और इसके अलावा जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने थिएटर से अपने करियर का स्टार्ट किया। तो थिएटर करने से ना बहुत ज़्यादा जो है वो एक एक्टर पॉलिश हो जाता है। और जहाँ तक हमारी कहानी की बात है, तो हमारी कहानी ने मुझे एक इंटरनेशनल रिकग्निशन दी है, क्योंकि जो मेरे इंटरनेशनल फ़ैन्स हैं उनको मेरे बारे में शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो कि मैं किस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, या मेरे फादर एक्टर थे या मेरे दादा एक्टर थे, या जो भी मेरी फैमिली है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ वो बस एज एन एक्टर मुझे देख सकते हैं। मगर आजकल दुनिया इतनी छोटी हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हर एक को जब कोई एक्टर पसंद आता है तो वो रिसर्च करते हैं, जाते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत प्यार मिलता है। मैंने वैसे अपनी जो है एजुकेशन भी फिल्म एंड थिएटर में की हुई है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। थिएटर से मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि अपना करियर स्टार्ट किया था, मगर असल एक्टर की स्किल्स जो है ना, जब आप फील्ड में कदम रखते हैं, जब आपको डिफरेंट रोल्स मिलते हैं, आपको डिफरेंट चैलेंजेस मिलते हैं और उन चैलेंजेस को आप पूरा करते हैं, तो जितनी आपको खुशी मिलती है उस खुशी को आप बयान नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो आपकी एक अपनी हैप्पीनेस होती है कि आपके फ़ैन्स आपको उसके एक्टर में पसंद कर रहे हैं, आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, उसके एक्टर से मोहब्बत कर रहे हैं। और होता ये है कि जब कोई अदाकार ख़ानदान से आता है या कोई लड़का या कोई लड़की, जब उसके वालिद या वालिदा या कोई फैमिली में कोई बड़ा नाम होता है, तो मुझे लगता है कि एक हद तक तो वो उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो आपको जिस तरह एक मैराथन में या एक रेस में खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जीतना जो होता है वो उस एक्टर की जो होती है वो सारी कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती है कि वो कितना अच्छा उसको परफॉर्म करता है। मुझे लगता है कि बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जो नेपोटिज़म की बात करते हैं तो मुझे लगता है कभी कभी ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपने सर पे लेकर आती है। जो एक पेरेंट्स आपके अगर फैमिली में अगर आपकी एक्टिंग का माहौल मिल रहा हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके यहाँ, हमारे यहाँ एक्टिंग के स्कूल्स थोड़े कम हैं पाकिस्तान में। यहाँ तुर्की में जो अदाकारी सीखने के लिए लोगों को जाना पड़ता है वो यहाँ प्रॉपर एक्टिंग स्कूल्स हैं। और क्या यहाँ अदाकारी जो है वो बहैसियत एक प्रोफेशन के अपनाया जा सकता है? मतलब इसको आप एक सीरियस प्रोफेशन कंसिडर करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आपकी फैमिली में जब कोई बड़ा नाम होता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आपकी एक्टिंग स्किल्स या अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो वो आपकी फैमिली को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जिनका नाम बना हुआ है वो नाम भी ख़राब हो सकता है। जहाँ तक बात है नेपोटिज़म की, नेपोटिज़म जो है वो लोग उस वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं जब आप बहुत बुरे एक्टर होते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने इस इल्ज़ाम से भी बचना होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मगर एक एडवांटेज ये भी है कि बचपन से मैंने देखा है, मैं शूट्स पे गया हूँ, थिएटर की ट्रेनिंग ली है, फिर एजुकेशन भी मैंने जो है वो फिल्म और सिनेमा की ली है, क्योंकि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसी चीज़ की एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। और फैमिली से आपको ये सपोर्ट मिलती है कि वो आपको उस हवाले से सपोर्ट करते हैं कि मतलब आपको ये वाले इश्यूज़ नहीं होते कि जैसे दूसरी फैमिलीज़ में लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे मीडिया की फ़ील्ड में जाएं, मगर जब आपके पेरेंट्स उस फील्ड से होते हैं आपके, तो वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपके पैशन को अंडरस्टैंड करते हैं, बल्कि सपोर्ट करते हैं
और आपके पास बेहतर लोग होते हैं मशवरा करने के लिए, क्योंकि आपको बेस्ट एडवाइस मिल जाती है घर ही के अंदर। तो आपको स्ट्रगल थोड़ी कम करनी पड़ती है, आपको उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो आउट ऑफ फील्ड होते हैं लोग, जिनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली में कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं होता, तो उनके लिए ये जर्नी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि बहैसियत एक्टर आपको हर लम्हे सीखना होता है और आपकी लर्निंग कभी रुकती नहीं। एक्टिंग ऐसी फील्ड है, मुझे लगता है कि आप सीखते रहते हैं। मुझे अभी तक, हालांकि एक्टिंग करते हुए तकरीबन 18 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं बहुत सारे नए एक्टर्स से, इवन बहुत सारे छोटे छोटे नुआंसेस एक्टिंग के सीख रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता और इसमें यकीनन एक जुनून चाहिए होता है, एक पागलपन चाहिए होता है। ये सिर्फ एक पैसा कमाने की बात नहीं होती, बल्कि इसमें आपको वो पैशन जब तक ना हो, जब तक वो आपका एक जज्बा ना हो, उस वक्त तक वो मज़ा नहीं आता। आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में आप कितने पॉपुलर हैं या पाकिस्तान में आपको कितना पसंद किया जाता है? इस बात का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इस बारे में आप बेहतर बता सकते हैं। हाँ। ये सीरियल एक बहुत ज़्यादा मशहूर था, आपको पता है, पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर हुआ। लेकिन होता क्या है कि हर इंडस्ट्री से बड़ी एक इंडस्ट्री होती है और हम लोग अब करते हैं कि यार काश हम हॉलीवुड चले जाएं। आपके क्या ख्वाब हैं? आप क्या लुकअप करते हैं और क्या सोचते हैं कि इसके बाद क्या है और क्या आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है, और आप क्या सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पहुँच के निजात जो है वो अपने आप को समझेगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वाज ड्रीमिंग ऑफ। अच्छा, जो पहले आपने सवाल किया था, मैं उसका जवाब दोबारा देना चाहूँगा। वो महज़ मज़ाक मैंने आपसे कह दिया था, ये तो आपको मालूम होगा कि मैं कितना फ़ेमस हूँ। तो बहैसियत एक्टर मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में मेरे ड्रामों को बहुत पसंद किया गया है, स्पेशली हमारी कहानी का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अच्छा है। जब हम इस ड्रामे की शूट स्टार्ट हुई थी और मैंने साइन किया था, तो मुझे आइडिया नहीं था। और एक चीज़ होती है कि टर्की में फ़ेमस हुआ ये ड्रामा, बहुत अच्छा चला, मगर पाकिस्तान से जो रिस्पॉन्स आया और एक दूसरे मुल्क के लोग बहैसियत एक्टर जब मुझे जानने लगे, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। ऐसा लगा कि मैं एक इंटरनेशनल एक्टर बन चुका हूँ। ये एक एक्टर हमेशा चाहता है कि वो ऐसा महसूस करे, क्योंकि एप्रिसिएशन ही एक्टर के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उसके फ़ैन्स, उससे मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत की तरह हैं। तो खुदा का बहुत शुक्र है कि ना सिर्फ टर्की में बल्कि पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में भी लोग मुझे मेरे चेहरे से, मेरे नाम से पहचानते हैं मुझे। और आपका बहुत शुक्रिया इमरान कि मुझे आपने अपने शो में बुलाया, और आज मुझे फिर से ये एहसास हुआ कि मुझे कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, और आप यहाँ पर आए और आपने इस शो में मुझे बुलाया, ये भी एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है मेरे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ टर्की में बल्कि पाकिस्तान में या हॉलीवुड या बॉलीवुड या कहीं पे भी दुनिया में मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि एक्टर की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। वो हर उस जगह पे काम करने के लिए तैयार होता है जहाँ उसको इज़्ज़त मिले, जहाँ उसके काम को सराहा जाए, क्योंकि एक्टर जो है ना वो एप्रिसिएशन के बगैर रह ही नहीं सकता। अगर मेरे काम की कोई तारीफ़ नहीं करेगा तो मेरी मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जब मुझे काम की तारीफ़ होगी तो मैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो एप्रिसिएशन हमारे काम में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी मुल्क हो, जहाँ से मुझे प्यार मिलेगा, मुझे बुलाया जाएगा, मैं वहाँ जाकर ज़रूर काम करूँगा। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बस कोरोना से हमें निजात दे दे। बिल्कुल सही बात है। कोरोना ने सारी दुनिया के हालात ऐसे बदल दिए हैं कि हमें अपनी ज़िंदगियों पर से एतबार उठ गया है, और ये शायद एक, जैसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या कुछ चीज़ें, कुछ नेमतें होती हैं अल्लाह की जो हमें बड़ी ढके छुपे अंदाज में मिलती हैं। कोरोना के बहुत सारे नुकसानात हुए, बहुत सारी जानें गईं, लेकिन हर चीज़ के अंदर अल्लाह की कोई हिकमत होती है, और एक छुपा हुआ कोई एक ऐसा पहलू होता है जो उसका मस्बत पहलू होता है। और मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से हमें सबसे बड़ी चीज़ जो पता चली वो अल्लाह का इख्तियार पता चला। हमें ये पता चला कि इंसान कुछ भी नहीं है, और दुनिया किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है, इंसान की ज़िंदगी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। तो आज का जो वक्त है हमारे हाथ में, उसको आप बेहतरीन अंदाज से गुजारिए। उसमें आप जितना अच्छा काम कर सकते हैं, ना सिर्फ
अपने लिए, अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए, क्योंकि असल ज़िंदगी वही है जो हमें आखिरत में मिलनी है। इंसानियत की खिदमत कीजिए, किसी के लिए कुछ कर जाइए, क्योंकि यही है जो असल ख़जाना हमने अपने साथ लेके जाना है, यही है जो हमारे साथ जाएगा। ये सारी बेमानी चीज़ें, दुनिया से लोग अचानक चले जाते हैं और उनके सारे के सारे एसेट्स नहीं रह जाते हैं। तो अगर आपको निजात कुछ चीज़ों में चॉइसेस दी जाएं, ये पूछा जाए कि आपके लिए मोहब्बत ज़्यादा अहम है, शोहरत ज़्यादा अहम है, पैसा ज़्यादा अहम है या हेल्थ ज़्यादा अहम है, इन सब चीज़ों में आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे और किस चीज़ को आप कम? पैसा, मनी, हेल्थ, वेल्थ, मनी एंड फेम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इमरान, मगर मेरा थोड़ा सा सोचने का तरीक़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि सब कुछ फ़ना हो जाएगा एक दिन, चाहे आपके जितना भी पैसा हो, जितने भी फेमस हों, आपने एक दिन ख़त्म हो जाना है और इस दुनिया में जो कुछ है वो यहीं पर रह जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे सुकून नसीब हो, जितना सुकून मुझे मिल सके, क्योंकि एक्टिंग के बाद जब मैं फ्री टाइम होता है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना मी टाइम गुजारूँ, मैं सुकून करूँ। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि मुझे कभी भी गुरूर ना करूँ मैं किसी चीज़ का, क्योंकि जिस लम्हे गुरूर करना इंसान स्टार्ट कर देता है वो खुदा से दूर हो जाता है, वो अपने आप को कुछ समझने लगता है और उसका सुकून भी ख़त्म हो जाता है, जबकि उसके पास सब कुछ होता है। तो सुकून मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया है, हमें अता किया है, उसका कोई ना कोई मकसद है, क्योंकि बेमकसद खुदा कभी भी किसी को कोई चीज़ नहीं देता। तो जो भी चीज़ आपको खुदा ने दी है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें माशरे में वापस भेजनी है, क्योंकि अगर मैं गरीबों की मदद नहीं करूँगा, जो कुछ मुझे खुदा ने दिया है वो मैं आगे सोसाइटी में नहीं दूँगा, तो मैं उस साइकिल को रोक दूंगा। और जहाँ तक आपने बात की थी हेल्थ, फेम, पैसा, तो अगर ये तीनों ऑप्शन मेरे पास होंगे तो मैं सुकून चूज़ करूँगा, रूह का सुकून, और रूह के सुकून से ही आपकी हेल्थ कायम रहती है, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं तो आपकी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वो। क्योंकि आजकल के इस फास्ट दौर में ना आपको सुकून मिलना सबसे मुश्किल काम है। तो बस मैं दुआ करता हूँ कि मुझे पीस ऑफ माइंड दे खुदा। बिल्कुल सही कहा आपने, पीस ऑफ माइंड आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और लेकिन वही है बात कि बाज़ लोगों को पीस ऑफ माइंड फेम से मिलता है, बाज़ लोगों को पैसे से मिलता है, लेकिन कुछ लोग हेल्थ, कुछ लोग शोहरत, कुछ लोग अपने नाम से, लेकिन असल पीस ऑफ माइंड या जो जहनी सुकून होता है या इत्मीनान क़ल्ब होता है वो सिर्फ़ आपको अल्लाह की ज़ात के साथ कनेक्शन के साथ मिलता है, उसके ज़िक्र से मिलता है। बड़ी हैरत हो रही है कि आप मुझे बहुत यंग लगते हैं और आपकी उम्र मुझे बहुत कम लग रही है, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वो ऐसी हैं जो कि आजकल की जनरेशन के मुंह से कुछ बड़ी अजीब सी लग रही हैं। बड़ी हैरत हो रही है कि मुझे आप इतनी गहरी बातें कर रहे हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसा तजर्बा हुआ निजात जिसने आपको बदल दिया या आपको स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ ज़्यादा करीब कर दिया, अल्लाह के क़ुर्ब में मुब्तला किया, या आपको लगा कि हाँ यहाँ से मुझे मेरी एक अवेकनिंग हुई है या मेरी शख्सियत बदली है? कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी मुश्किल ज़िंदगी में आई? अल्लाह ना करे कोई आई हो, लेकिन क्या ये जो सारी बातें जो गहराई आपकी शख्सियत में आई है इसके पीछे क्या राज है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ कोई वाक़या पेश आया हो या कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो जिसके बाद आपकी शख्सियत बदल जाए। मैं तो ये देखता हूँ कि सुबह उठ के सूरज निकलता है और उसकी रोशनी पूरे जहान में फैल जाती है, हर इंसान अपने घर से निकलता है और रिस्क कमाने निकल जाता है। ये निज़ाम जो अल्लाह ताला ने बनाया है ये इतना कमाल है कि इस पे जितना आप गौर करेंगे आपकी शख्सियत में ना उतना ही झुकाव पैदा होगा। इंसान को मालूम होगा, रियलाइज़ करेगा वो कि इंसान की हकीकत कुछ भी नहीं है। तो बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, रोज़ा रखूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे नमाज़ नहीं पढ़ पाता। तो मैं अपने फ़ैन से भी यही कहूँगा कि नमाज की आदत डालें, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ खुदा से भी कि मैं उस तरह से अहकामात की पाबंदी नहीं कर पाता जिस तरह से मुझे करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि
वही एक ऐसी हस्ती है जो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, और वही एक ऐसी हस्ती है जो आपकी शहरक से ज़्यादा करीब है, आपकी हर तकलीफ़ को जानती है, आपके हर दुख को जानती है, आपकी हर लिमिटेशन को जानती है। उसको पता है कि आप किस हद तक आगे जा सकते हैं, कहाँ आपकी पहुंच ख़त्म हो जाती है। इंसान बहुत बेबस है, इंसान की कोई हस्ती नहीं है। बस ये अगर इंसान को पता चल जाए और एक बंदे को ये इल्म हो जाए कि वो अल्लाह के आगे बेबस है, तो उसके अंदर से सारा गुरूर, तकब्बुर, ये सारी की सारी जो बड़ाई, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है कि वो दुनिया को अपने चलने वाले हर कदम के नीचे जो है वो रोनता हुआ चला जाएगा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। निजात, में ये बताइए कि सीरियल जो था, इसका नाम था बिज़ी मिखाए हमारी कहानी, इसमें सबसे मुश्किल सीन आपके लिए कौन सा था, और कहाँ वो ऐसा प्रॉब्लम आया कि आपको लगा कि हाँ, यहाँ थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ रही है? हाँ, ड्रामे में एक सीन था जिसमें मेरी शादी हो जाती है, और मैं अपने भाई बहनों से ये बात मैंने छुपाई हुई होती है, और जब पता लगता है सबको, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सीन था। मुझे बहुत पसंद आया था वो सीन। इतना मुश्किल नहीं था। इस ड्रामे में ज़्यादातर सिचुएशन बहुत आम जिंदगी से रिलेटेबल थी। तो और जो टीम थी हमारी, वो सब मुझे छोटे भाई की तरह, छोटे बच्चे की तरह समझते थे। तो एक्टिंग करने में और सिचुएशंस में बहुत मज़ा आता था, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मैं दोबारा उनके साथ काम करना चाहूँगा। कौन सा ऐसा एक्टर इसके साथ काम करने का आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो, और कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ दुनिया के किसी भी कोने से हो, लेकिन आप कौन सा ऐसा एक्टर जिसे आप चाहते हैं कि यार इसके साथ मैं काम करूँ? वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है मुझसे इमरान, क्योंकि बहैसियत एक्टर आप किसी के साथ भी काम करें, कोई भी एक्टर देखें, तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो आपको मिल ही जाती है उससे। हर एक्टर की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। हर एक्टर चाहता है कि वो उस जैसा बने, या उस कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको लगता है कि वो आपकी इंस्पिरेशन है, आप उससे इंस्पायर हो के आपने एक्टिंग में अपने जो भी थोड़ा बहुत निखार लेकर आए, या जो आपकी बेहतरी हुई एक्टिंग, वो आपको क्या लगता है किस एक्टर की वजह से हुआ, या आपके जहन में बैक ऑफ माइंड कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपकी इंस्पिरेशन बना? मैं फिर से अपनी वही बात रिपीट करूँगा, क्योंकि जो पूरी टीम थी हमारी वो बहुत ही अच्छी थी। सभी बहुत अच्छे एक्टर्स थे। तो मैं किसी का ख़ास तौर पे किसी का नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं उसके साथ काम करना चाहूँगा या नहीं करना चाहूँगा। तो सभी मेरे फेवरेट थे, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आम ज़िंदगी में मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, तो टर्की में जैसे कि शैम्पेन, और अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो मेरे ख़्याल से आमिर ख़ान की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। जो कैरेक्टर्स वो प्ले करते हैं उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। मैंने बहुत फॉलो किया है उनको, देखी है उनकी एक्टिंग, और वो विज़िट भी किया था उन्होंने टर्की। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर्स हैं जिनका काम मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहूँगा कि उनके साथ फ्यूचर में ज़रूर काम करूँ, क्योंकि स्क्रीन प्ले जो है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ड्रामे की बनाने में, उसको तख्लीक़ करने में। तो वो इसलिए मैं राइटर्स का नाम ज़रूर पूछता हूँ जब भी कोई प्रोजेक्ट साइन करता हूँ, क्योंकि राइटर बैकबोन होता है। निजात गाते ही बहुत अच्छा है। अभी मैंने इनसे थोड़ी सी इनकी आवाज़ में गाना सुना, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि बड़ा अच्छा, इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि आपका इस सीरियल में, हमारी कहानी में, सबसे अच्छा दोस्त कौन बना, और सबसे अच्छी आपकी केमिस्ट्री किसके साथ थी, किस अदाकार के साथ आपको काम करके मज़ा आया और आपको लगा कि हाँ, ये वाला एक्टर है जिसके साथ दोस्ती की जा सकती है? मतलब एक्टिंग तो सबके साथ करती हैं, लेकिन सेट पे किसी ना किसी के साथ एक बड़ी अच्छी सी आपकी केमिस्ट्री बन जाती है, बड़ा अच्छा सा आपका एक याराना हो जाता है। हाँ, और जहाँ तक ड्रामे की बात है, तो जो मेरे भाई थे तीनों ड्रामे में, उनसे मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी, और बहुत ही अच्छा दोस्ती और भाइयों वाला रिश्ता डेवलप हो गया था। तो बहुत मज़ा आता था उन सब के साथ मुझे। तो मैं उनके साथ, अगर मुझे दोबारा काम करने का मौका मिलता है, तो मैं शायद बग़ैर सोचे समझे हाँ कर दूँ, जो भी कैरेक्टर हो उसके लिए। तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंफर्ट लेवल हो गया है, दोस्ती हो गई है, एक रिश्ता डेवलप हो गया उनके साथ। अच्छा निजात, अगर एक्टर ना होता और अगर आप एक्टिंग ना करते, तो क्या करते? ये तो आपको एक्टिंग एक तरह से फैमिली में मिल गई ना, कि आपके पेरेंट्स भी थे, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी थे, लेकिन अगर एक्टिंग ना करते तो क्या करते? फुटबॉल।
डेफिनेटली मैं एक फुटबॉलर होता, मुझे बहुत पसंद है फुटबॉल। तो अब क्या होता है, अभी जिस तरह आपका एक सीरियल के और इसके बीच में एक ब्रेक आपको मिला हुआ है, जब आपका नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा, तो दिन कैसे गुजारते हैं, क्या करते रहते हैं और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जनरली यहाँ इस्तांबुल में लड़कों की? और यहाँ पर ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो फ़ुटबॉल पसंद करते हैं। मैं भी बहुत अच्छी फ़ुटबॉल खेलता था, बल्कि प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेली है मैंने एक क्लब के साथ। और जब हमारी कहानी का शूट चल रहा होता था तो बीच में मैचेस आते थे मेरे, तो मैं मैच खेलने जाता था अपने डायरेक्टर से परमिशन लेकर। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे करियर के साथ कुछ और परस्यू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी तरह से दिन गुजर जाते हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं और अपने पाकिस्तान के फैंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपने सारे फैंस से जो दुनिया भर में मौजूद हैं, ख़ासकर पाकिस्तान, ख़ासकर टर्की जो मेरा अपना वतन है, तो मैं यही कहूँगा कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो जब भी आप पर कोई भी मुश्किल आए तो परेशान ना हो, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करें, क्योंकि हम जिस खुदा को मानते हैं, जिस खुदा की इबादत करते हैं, वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें उस मुश्किल से ज़रूर निकाल लेगा। तो हमें हर मुश्किल में एक उम्मीद रखनी चाहिए, और उम्मीद अपने सिर्फ खुदा से रखनी चाहिए, किसी इंसान से नहीं लगानी चाहिए। और जहाँ तक बात है पाकिस्तानी फ़ैंस की, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारा ड्रामा पसंद किया, जिसके लिए मैं हद से ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उनका, और सलाम पेश करता हूँ। यही पैगाम है जो हमारे दीन का भी है, और यही पैगाम है जो हम चाहते हैं कि सब तक बराने रहमत के इस तवस्सुत से, इस ट्रांसमिशन के ज़रिए पहुँचे। ये पैगाम तुर्की से पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से सारी दुनिया तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजात कि आप हमारे साथ थे। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, एंड सीरियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इनसे बात करके हमें एक बिल्कुल एक और ही डीप और बहुत ही गहरी किस्म की इंसाइट मिलेगी ज़िंदगी के बारे में। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड आई सीरियसली एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ योर आंसर एंड एवरी बिट ऑफ टाइम यू स्पेंड विद अस। बहुत बहुत खुशी हुई। इसी तरह हम आपको और एक्टर्स के साथ, और अदाकारों के साथ, और मशहूर शख्सियतों से मिलाते रहेंगे जो कि जिनका ताल्लुक़ तुर्की से है, इस खूबसूरत देश से है। और आप देख रहे हैं कि अब ये आसमान नीले से नीला होता जा रहा है, और लाइटिंग जब हमने शुरू किया था उस वक्त कुछ और थी और अब कुछ और है, इसलिए कि बड़ी तेज़ी से सूरज यहाँ नीचे जा रहा है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और बराने रहमत का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू होगा आज टीवी पर। देखते रहिए।